और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पुंछ से खबर है, जहां मोहल्ला पुरानी पुंछ में कल देर रात 3 संदिग्ध को देखा गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी है। सर्च ऑपरेशन में सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान मसरूफ हैं। जानकारी के अनुसार पुरानी पुंछ मोहल्ला में बीती रात 11 बजे कुछ लोगों ने 3 संदिग्धों को देखा जो हथियार लिए हुए थे। इस सूचना के तत्काल बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 10 मई को भी मोहल्ला पुरानी में 2 संदिग्धों को देखा गया था। और चलिए, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे पुंछ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, कल देर रात जिस तरह से आपने बताया था कि 3 संदिग्ध को पुरानी पुंछ मोहल्ला में देखा गया था, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सुराग इनका मिला है? क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्या कुछ अपडेट है? जी, रात को जो है 11 बजे जैसे ही खबर मिली कि पुराने पुंछ में संदिग्ध देखे गए हैं, तो उसके बाद लगातार जो है रात से ही जो है पूरी इलाके की घेराबंदी की हुई है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है उसमें जारी है और बड़ी तादाद में जो है सुरक्षा बल लगे हुए हैं। क्योंकि पहले भी इस मोहल्ले से खबर आई थी कि वहां संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद 2 दिनों तक लगातार वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन तब भी कुछ हाथ नहीं लगा था। और रात को जो है देर रात तक जब हम वहां थे और वहां पे जो है पुलिस के बड़े अधिकारी, एसएसपी और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी और जवान जो है वो पूरे इलाके में लगे हुए थे सर्च के लिए। और रात का समय था इसलिए जो उन्होंने पूरा मोहल्ला तो खंगाला था, लेकिन उसके बाद सुबह से जो है फिर तलाशी अभियान जारी है और लगता है कि ये दोपहर तक ये अभियान चलेगा। तो आपको बता दें कि पुंछ का जो पुरानी पुंछ मोहल्ला है वो शहर के बाहर है और उसके आगे बेतार नदी और बेतार नदी के उस पार का इलाका जो है वो नियंत्रण रेखा का इलाका शुरू हो जाता है। और अक्सर जो है पहले भी इस इलाकों से घुसपैठ होती रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ये लगता है कि जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो आतंकी हो सकते हैं, इसीलिए जो है तत्काल कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों के अंदर एक तो मनोबल बना रहे, लोगों की दहशत ना रहे और साथ ही जो अगर कोई दहशतगर्द आता है तो उसको वहां से न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पुंछ के पुराने महल्ले में संदिग्धों को देखा गया। इससे पहले जिस तरह से आप बता रहे थे कि इससे पहले भी 10 मई को मोहल्ला पुरानी में 2 संदिग्धों को भी देखा गया था। उस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा था। और इस बार भी जो संदिग्ध दिखे हैं इनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मुनीश जी बिल्कुल, अभी तक उनको कोई पता नहीं चल पाया है क्योंकि ये जो है मैंने बताया कि बाहर का इलाका, इसके आगे जो है नदी, एक तरफ बेदार नदी है, दूसरी पुलिस नदी है और उसके पार करके जो है मंगनाड़ और जलास इस तरह के इलाके जो पहले भी आतंकियों के रूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आतंकी या तो कोई उनका समर्थक है या मोहल्ले में रहे हैं या वहां से निकल जाते हैं, इसलिए जो है पिछली बार तो कुछ हाथ नहीं लगा। अभी भी सुरक्षा बल लगे हुए हैं और पूरी रात को जो उन्होंने कार्डन किया वो पूरा इलाका जो है घिरा हुआ है ताकि जो है उनका कहीं पता लग सके। मुनीश, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्या पूरे इलाके में चल रहा है या सिर्फ जो पुरानी पुंछ मोहल्ला है वहां पर चल रहा है? क्या घरों की भी तलाशी ली जा रही है या जो आने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है? किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, रात से ही जो है पुरानी पुंछ का जो मेन चौक है एयरफील्ड से लेके तो उससे जो है पूरा कार्डन कर दिया था और उसके आगे जो भी किसी को जो है बिना पूछे जाने नहीं दिया जा रहा था। और वही आज भी पूरा इलाका जो है वैसे घिरा हुआ है, वहां से लेके बेतार और दूसरी तरफ आजाद मोहल्ला, ये पूरा इलाका जो है पुलिस नदी का इलाका है, वहां पूरा उनको घेर के रखा हुआ है। और रात को जो है मोहल्लों में घरों से पूछताछ की थी कि किसी के घर में तो कोई संदिग्ध नहीं आया है, लेकिन सुबह से जो है अब घरों की भी तलाशी ली जा रही है। और वहां एक स्कूल है जहां पर बात हो रही थी कि स्कूल में जो है कहीं न छुप गए आतंकी, तो इसलिए उस स्कूल को बारीकी से खंगाला जा रहा है। रात को स्कूल के जो मालिक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको भी बुलाया गया था, स्कूल भी खुलाया गया था और आज ये जो है वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जाएगा। तो बिल्कुल, यानी एक तरह से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुनीश, आप पुंज नजर बनाए रखिए इस इलाके पर, हम दोबारा से आपके पास आएंगे, इस पर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 संदिग्ध पुंछ में देखे गए, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में रूसी सफेदों की कलियां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। लोग मुंह और नाक ढककर चलने को मजबूर हैं क्योंकि सफेदों से गिरती हुई सांस लेने में परेशानी की वजह बन रही है। अदालत के आदेश के बाद हालांकि सरकारी स्तर पर रूसी सफेदों को काटने और नए रूसी सफेदे लगाने पर पाबंदी लगाने के दावे किए गए, लेकिन जमीन पर हालात कुछ अलग ही हैं।
जो ये काटन निकल रहा है पॉपुलर ट्री से, इससे बच्चों की बीमारी हो सकती है और लिहाजा छोटे बच्चों की बीमारी हो सकती है। इससे पहले कोविड चल रहा था, उससे भी बीमारी हो सकती थी। जो ये सभी बच्चे हम स्कूल से निकलते हैं तो नाक में चला जाता है, गला में चला जाता है, फिर इससे बीमारी हो सकती है। जो यहाँ पे पॉपुलर ट्री से काटन निकल रहा है, ये हमारे गले में और मुंह में जा रहा है, इससे हम बीमार पड़ जाते हैं और इससे बहुत तरह की बीमारी होती है। और जो पहले कोविड था उसके अलामत बहुत भी वो फिर भी आ सकता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। लिहाजा हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं इन पॉपुलर ट्रीज को काटा जाए। बाकी बस और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जो ये सफेदे का दरख्त है इससे ये रोई निकलता है, इससे ये हमारे नाक में चला जाता है और मुंह में चला जाता है, इससे बीमारी यहाँ पैदा हो जाती है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ सफेदों को काटा जाए, खत्म किया जाए। जहाँ जहाँ पे ये ट्रीज जो हमें दिखते हैं कि ओल्ड हो गए हैं और जिनको काटना जरूरी है वो हम कर रहे हैं। पूरे हाईवे पे आप देखेंगे कि काफी ट्री कटिंग जो है इस पे चल रही है। वो पुरानी भी हो गई और साथ साथ ये पोलन का भी इसमें इशू है। एक फेज मैनर में इसको हम ऑलरेडी बारामूला में कर रहे हैं। तो पूरी घाटी का ये एक मसला बताया जाता है, पूरी कश्मीर वादी में ये मसला है, रूसी सफ़ेदों का मसला है, क्योंकि जब जब इनकी जो कलियां होती हैं निकलती हैं, रुई के जो गोले हैं वो उड़ते हैं और वो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा इससे तकलीफ़ होती है। नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए ये अंदर जाते हैं और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जो इलाके के लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाते हुए बच्चे या आम राहगीर जो हैं वो मुंह ढककर निकलने पर एक तरह से मजबूर होते हैं। हालांकि इससे पहले अदालत तक भी ये मामला गया, अदालत के आदेश के बाद भी इस पर कोई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और ये रुई के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ये तो लंबे लंबे दरख्त होते हैं और उससे जो रुई गिरती है वो कई इलाकों तक पहुंचती है, दूर दूर तक ये रुई जाती है और दरअसल ये रुई बिल्कुल छोटे छोटे से इसके जो टुकड़े होते हैं वो सांस के ज़रिए या फिर नाक के ज़रिए अंदर जाते हैं और फिर ये जो तनफ्फुस का सिस्टम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा पैदा करते हैं और उसके लिए परेशानी पैदा होती है। और यही वजह है कि ये जो खबर हमने देखी इसमें भी यही देखा गया, जिस तरह से स्कूली स्टूडेंट्स ने कहा, छात्रों ने कहा कि उन्हें काफ़ी परेशानी होती है सांस लेने में और आजकल ये रुई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर के पेड़ से झड़ रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सफ़ेदों को काटने और नए रूसी सफ़ेदे लगाने पर पाबंदी लगाने के दावे तो बहुत किए गए अदालत के हुक्म के बाद, लेकिन ज़मीन पर अगर देखा जाए तो इसका कोई बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया। इस पर कोई ज़्यादा काम इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किया गया। अब यही वजह कि जिन इलाकों में ये पेड़ मौजूद हैं और इन पेड़ से जो रुई गिरती है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितनी बड़ी तादाद में रुई गिरती है आप तस्वीरों के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि पूरा ज़मीन पे लग रहा है इसे बर्फ़ गिरी हुई है, पूरी ज़मीन एक तरह से वाइट हो गई है, सफ़ेद हो गई है और ये जो रुई होती है इसके जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और वो नाक के ज़रिए या जब आप मुँह खोलते हैं तो सांस के ज़रिए वो आपके फेफड़ों तक जाते हैं, अंदर जाते हैं और उसके लिए ये बहुत एक तरह से मुश्किलात पैदा करती हैं। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इससे कई तरह की सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि इलाके के लोगों को इसका एक तजुर्बा भी है, लोग इससे काफ़ी माजी में भी परेशान रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की अपील यही है कि इन दरख्तों को सिरे से काट दिया जाए। हालांकि अदालत तक ये मामला पहुंचा था और अदालत ने भी इस पर कदम उठाने का हुक्म दिया था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह से कार्रवाई इस पर नहीं हुई। और चलिए सीधे इस खबर पर हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीर, पूरी कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो रूसी सफ़ेदों का जो मसला है बहुत पुराना मसला है और जब जब इन पॉपुलर के दरख्तों से रुई गिरती है, इसके ज़र्रात गिरते हैं तो आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
देखिए हुरैरा, ये सही बात है, क्योंकि जब यहाँ कश्मीर के अंदर जो वादी के बेशतर मकामात पे काफ़ी तादाद में ये रूसी के जो दरख्त है और सफ़ेदे के दरख्त हैं, और ये वबाली जान बन चुका है और लोगों के लिए, क्योंकि इसके रुई के गाले जब निकलते हैं तो ये लोगों के यानी नाक में, गले में, जिससे खराश पैदा होते हैं, ज़ुकाम पैदा होता है और काफ़ी मुश्किलात पैदा होते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कश्मीर के अंदर जो ही कभी धूप निकलती है और कभी हवाएं तेज़ होती हैं, तो लोग जो हैं वो उसी कोविड के दौर की मास्क जो है वो पहनने पर मजबूर होते हैं। जैसे लग रहा है कि जैसे कोविड का यानी कोविड चल रहे हैं, उसी लिहाज से लोग चल रहे हैं। अब जबकि उसमें डॉक्टर्स का भी कहना है कि इससे बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, गले में खराश पैदा होते हैं, जुकाम होता है, दीगर एलर्जी जो होते हैं वो इंसानी जिस्म के अंदर होती है। और साथ साथ अगर हम ये भी बताएंगे, क्योंकि कोर्ट ने इस सिलसिले में बहुत पहले से ऑर्डर निकाला था, हुक्मनामा सादर किया था, क्योंकि इनको इन जो सफेदे के दरख्त है कश्मीर के अंदर उनको काटा जाए, मगर नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हुआ है। अगरचे यानी जिला इंतजामिया या मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार हैं, SDM है, उनकी जानिब से भी गुज़श्ता कई सालों से हम देखते हैं कि उन्होंने हुक्मनामे सादर किए हैं, ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, लोग आसपास के दरख्त जो हैं वो काटें, जो सफ़ेदे के दरख्त है, मगर नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी तादाद में, बहुत सारी तादाद में ये जो दरख्त है लगे हुए हैं। क्योंकि अब जो ही गर्मी का सीजन शुरू होता है तो ये लोगों के लिए वबाली जान बन जाते हैं और काफ़ी मुश्किलात लोगों को पैदा आते हैं। और इस सिलसिले में हमने भी कई बार जो इंतजामिया के यानी हुकाम है, आला अफसरान है, उनसे हम बार बार ये पूछते आ रहे हैं कि आखिरकार इनका सदबाब क्या है, इलाज क्या है। तो हर कोई यकीन दहानी दिया जा रहा है, हर कोई यकीन दहानी देते हैं कि काटेंगे काटेंगे, ऑर्डर्स निकालते हैं, मगर ये सिर्फ कागजों तक महदूद रहता है और इस पर कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है जिससे लोगों के लिए ये यानी मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो जाए ताकि लोग बच सकें। जी हुरैरा। बिल्कुल मुनीर, बहुत तफसील में आपने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन दिलचस्प यह है कि अदालत ने इस पर हुक्म भी दिया है और मकामी इंतजामिया को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जो स्कूल तलबा जाते हैं उन्हें परेशानी होती है, जो मकामी लोग होते हैं उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि ये रुई के ज़र्रात दूर दूर तक उड़कर जाते हैं। तो दूर दूर के जो दूर दराज के इलाकों के लोग होते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर वही सवाल रह जाता है कि इन पेड़ों को काटा क्यों नहीं जाता है? जब अदालत ने हुक्म दे दिया तो कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बिल्कुल आपने सही फरमाया है हुरैरा, क्योंकि ये सिर्फ, मैंने पहले भी बताया है कि ये सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहता है ये ऑर्डर्स, क्योंकि आज तक सिर्फ ऑर्डर्स निकाले गए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। अगरचे लोगों को भी कहा गया है कि इनको काटा जाए, बहुत सारे जगहों पे लोग जो है वो इनको फरोख्त कर रहे हैं जो उनको अपनी जमीन के अंदर है। अगर हम इसके बगैर जब हम देखते हैं जो सरकारी अराजी है उनमें काफी तादाद में ये दरख्त पाए जा रहे हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे यानी दफातर हैं जहां पे ये है। अगर सरकार इन अपने दफातर से लेके इसकी शुरुआत करती तो शायद लोग भी जाग जाते और लोग भी अपने यानी जो अपनी अराजी में ये दरख्त पाए हैं तो उनको काटने की शुरुआत करते, मगर ऐसा नहीं हम देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ कागजों तक महदूद रहता है और सिर्फ कहा जा रहा है कि इनको काटा जाए, मगर नहीं होता है। और लोग सिर्फ हर साल उसी तरह बीमारी में मुब्तला पैदा होते हैं और लोगों को हर साल उसी तरह तकालीफ में मुब्तला रहना पड़ता है जैसे वो पिछले कई सालों से आते रहे हैं। अब ये जरूरत है कि जो मकामी जो इंतजामिया है, DC है या फिर SSP है या जो मकामी इंतजामिया, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि लोगों को परेशानी होती है और किस तरह की परेशानी होती है वो भी सबके सामने, सांस से जुड़ा हुआ ये मसला है, हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में मकामी इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? देखिए हुरैरा, हमने इसमें अपनी खबर में भी चलाया, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम जिला बारामूला की बात करें, डिप्टी कमिश्नर बारामूला सारिश असगर से भी पूछा कि इन दरख्त को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने भी यकीन दहानी दी
कि इनको काटा जाए और उनको काटा जाए, लोगों को कहा जाएगा और जो जहाँ पे भी है उनको इनके लिए इक़दाम उठाए जाए। मैंने यही बताया है कि ये कह रहे हैं, मगर जो मुस्तहकम और मजबूत और संजीदगी के साथ जो कदम उठाना चाहिए था उसके लिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इंतजामिया सिर्फ यकीन दहानी देते हैं कि ऑर्डर्स निकालते हैं, हुक्मनामे सादर करते हैं, मगर ज़मीनी सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स दिखाई दे रहा है और ज़मीन पे ऐसी कार्रवाई अंजाम नहीं दी जाते हैं ताकि लोग जो हैं, क्योंकि लोगों की सेहत सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ में इंतजामिया को चाहिए कि लोगों की सेहत को बचाना चाहिए और उसको उसकी निगहदाश्त करनी चाहिए, मगर नहीं होता है। क्योंकि अब आज अगर आप देखेंगे बच्चे बीमार हो रहे हैं और जुकाम, चाहे यानी गले में खराश पैदा होते हैं। डॉक्टर्स भी इसमें ये कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, क्योंकि कोविड की तरह जिस तरह वायरस फैल रहा है इसी तरह इन रुई के गाले जो निकल रहे हैं, फैल रहे हैं, ये इंसानी सेहत के लिए बड़े खतरनाक साबित हो रहे हैं। और अब इंतजामिया सिर्फ यकीन दहानी देते हैं और ज़मीनी सूरत हाल में इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है ताकि ये दरख्त जो है उनको काटा जाए और इसके मुतबादिल कुछ नए दरख्त ऐसे लगाए जाएं जो सेहत के लिए अच्छे हैं, क्योंकि दरख्त बहरहाल सेहत के लिए सही है, अच्छा है, मगर ये जो रूसी के दरख्त है उनके लिए कोई मुतबादिल जो दूसरे दरख्त हैं उनको लगाने की जरूरत है। जी हुरैरा। बिल्कुल मुनीर, क्योंकि आवाम के सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 JKLH पर यह खबर चली और बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज NIA की यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुद्दुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की गई है। मलिक को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में दोषी ठहराया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष NIA अदालत ने यासीन मलिक को 25 मई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ेंगे। NPA बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई जगहों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान आपातकाल स्थिति में इलाज चलता रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई बाधा इमरजेंसी सर्विसों में नहीं आएगी। लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी 2 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। आपातकालीन यानी इमरजेंसी सर्विसेज में इलाज जो है वो लगातार चलता रहेगा। डॉक्टर्स का NPA बंद करने के खिलाफ ये एक तरह से नाराजगी है, जिसे लेकर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मांग पूरी ना होने तक पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। और उधर शिमला में हर दिन IGMC में करीब 3 से 4 हजार मरीज OPD में अपना इलाज करवाने आते हैं। ऐसे में मरीजों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार NPA बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं लेती है। तो मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इस स्ट्राइक के बाद। और चलिए हमारे सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, NPA को लेकर ट्रेनी डॉक्टर्स की जो नाराजगी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो बैठक हुई थी उसमें भी डॉक्टर्स और सरकार के बीच में बात नहीं बनी है और अब नौबत स्ट्राइक की आ गई है। बिल्कुल अबू, ट्रेनी डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स की सभी एसोसिएशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि पूरे प्रदेश में पेन डाउन स्ट्राइक शुरू होगी और ये सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक चलेगी। इसका मतलब साफ है कि केवल मरीजों को डॉक्टर नहीं देखेंगे 11 बजे तक और 11 बजे के बाद मरीजों को सुचारू रूप से देखना शुरू किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो जारी रहेगी और इमरजेंसी विभाग में आने वाले मरीजों को डॉक्टर जरूर देखेंगे।
अब इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो लड़ाई अब सरकार और डॉक्टर्स के बीच में हो गई है। डॉक्टर्स अपना हक मांग रहे हैं, एनपीए जो सरकार ने बंद किया है उसको फिर से बहाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकांश चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात हो या फिर मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या इसके अलावा छोटे छोटे सिविल अस्पताल हैं प्रदेश के लगभग सभी हम कह सकते हैं तहसीलों में, तहसील स्तर तक, तो उन सब में मरीज सुबह 9 बजे पहुंचना शुरू हो जाते हैं और 11 बजे तक खासी दिक्कत अब हो जाएगी। जो लाइनें ओपीडी के बाहर होती थी वो अब लंबी होना शुरू हो जाएंगी 11 बजे के बाद भी। तो ऐसे में दिक्कत अब प्रदेश की जनता को होना शुरू हो रही है। और डॉक्टर्स की बात और बड़ी स्पष्ट है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन के बाद रिव्यू किया जाएगा, 3 दिन के बाद, और फिर जो टाइमिंग है पेंट ऑन स्ट्राइक की ये इंक्रीज की जाएगी। मतलब 11 बजे के बाद फिर 12 बजे, 1 बजे, इस प्रकार से टाइमिंग इंक्रीज हो सकती है। और आने वाले दिनों में पूरे दिन की हड़ताल की भी, पेंट ऑन स्ट्राइक की भी योजना डॉक्टर बना रहे हैं अगर सरकार मांग नहीं मान रहे हैं। और अगर सरकार की तरफ से हम देखें तो एक स्पष्ट संदेश प्रदेश सरकार की तरफ से है कि किसी भी सूरत में फिलहाल एनपीए वापस जो अधिसूचना बंद करने की है वो वापस नहीं ली जाएगी। तो राजेंद्र, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही, क्योंकि सरकार लग रहा था कि कुछ नरमी सरकार दिखाएगी, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई नरमी नहीं देखने को मिल रही है और सरकार इसे बिल्कुल जो उसका फैसला है उस पर एक तरह से अड़ी हुई है? बिल्कुल, एक हल्की सी कोशिश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई थी। डॉक्टर्स की सभी एसोसिएशन को बुलाया गया था, रेजिडेंट डॉक्टर भी उनमें शामिल थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। डॉक्टर्स का यही कहना था कि 24/7 हमारी सर्विसेज रहती हैं। जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उनके अलावा कभी भी, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल की बात हो या फिर छोटे छोटे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या अस्पतालों की बात तो हो, बिल्कुल राजेंद्र, इस स्ट्राइक के बाद कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानियां तो जरूर बढ़ जाएंगी। मसला कैसे हल होता है इस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। तो गुजरात के खेड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग लगी है। प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी है पूरे इलाके में, क्योंकि ये काफी बड़ी फैक्ट्री है। हर तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। धुएं की जो लपटें हैं वो एक तरह से आसमान तक जाती हुई दिख रही है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं छाया हुआ है। गुजरात के खेड़ा से ये बड़ी खबर है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ये आग लगी है और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग कितनी भयानक है, कितनी शदीद है, ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट आज लॉन्च होगा। NVS-01 नौहन उपग्रह का प्रक्षेपण होगा, यानी इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो श्रीहरिकोटा से आज इसे लॉन्च किया जाएगा। तो स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट आज लॉन्च किया जाएगा। NVS-01 नौहन उपग्रह का लॉन्चिंग है। इसरो के श्रीहरिकोटा से आज इसे लॉन्च किया जाएगा। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।